तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे। लगातार पेपरों में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को कई बार समझ में नहीं आता, ठीक है, उस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। टॉपिक बहुत ही शानदार है, आप लोगों का, ठीक है, पढ़ा हुआ टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं तुल्यांकी भार, या जिसे स्टूडेंट्स कहा जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट। शायद नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? किसी ने यदि आपसे पूछा कि भैया इक्विवेलेंट वेट है क्या, यदि आपको इसकी कोई डेफिनेशन पता है तो आप मुझे उसे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैसेज करके बताइए इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में होता क्या है। जी, यदि कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता क्या। हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार देखा होगा डेफिनेशन को, पहले इंग्लिश फिर हिंदी में देखते हैं। दी क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द क्वांटिटी ऑफ अ substance that exactly reacts with or is equal to the combining value of an fixed quantity of another substance in a पर्टिकुलर रिएक्शन। ये आप लोगों की क्या होती है? सिंपल सी एक डेफिनेशन हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि तुल्यांकी भार एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो बोले सर डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, जरा समझिएगा हिंदी डेफिनेशन से। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो बताती है कि उसके भाग भार अनुसार हाइड्रोजन के भाग, कॉमा, ऑक्सीजन के भाग के 8 गुना के 8 भाग, ठीक है, जितने भाग से संयोग करती है, जितने भाग से संयोग करती है। ये नॉर्मली आप लोग डेफिनेशन 11th और 12th में आप लोगों ने देखा होगा। इससे आप लोगों को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप जरूर लिखिए, लेकिन इस डेफिनेशन से आपको बिल्कुल भी कोई खास समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा हुआ है लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया। डेफिनेशन जरूर आपने इक्विवेलेंट वेट की पढ़ी होगी। अब आइए जरा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि ये तुल्यांकी भार जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। हर साल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, हर साल पेपर में आपसे ये पूछा ही जाता है। अब जरा हम प्रैक्टिकली पे आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करना होगा। डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, डेफिनेशन से ज्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आता है। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, जरा उस पर आ जाते हैं, ठीक है। पेपर में क्या आता है, व्हाट इज द
व्हाट इज द हाइड्रोजन, व्हाट इज द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के लिए तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार होगा यदि, ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाट इज दी ऑक्सीजन, पहले कर लो, ऐसा भी कर सकते हो व्हाट इज दी ऑक्सीजन, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन करोगे तो उसमें इक्विवेलेंट वेट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए, यदि इक्वेशन आपके पास में है ट्वाइस H2 प्लस O2 से रिएक्शन बन के आ गई आपकी ट्वाइस H2O, ये आपके पेपर में एक इक्वेशन आई हुई है बनी बनाई, इसमें हमें चर्चा करना है। चलिए, कितना होना चाहिए, 32, 16, 8 या 4 जी। तुल्यांकी भार जो है वो कितना होगा, क्योंकि तुल्यांकी भार की कोई यूनिट नहीं होती, पहले तो बता दें, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है ये, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और अब आप आंसर लगा के दिखा दो कौन सा होगा, पढ़े आपने जरूर है, 11th में भी पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं 12th में पढ़ा है। तुल्यांकी भार क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट आपका। चलिए, कुछ लोगों को है जो क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, और कोई, जी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब ये तुल्यांकी भार जो है वो इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकाला कैसे जाता है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए समझने वाली बात होती है। तो आइए उसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पर समझाता हूं, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है और यही लगातार पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। 2 का 2, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, यहां पर यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, मैसेज कीजिएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है। यदि आपसे पूछा गया कि भैया एक हाइड्रोजन का वेट बताना, 1, ओके, एक हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 1 होता है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, बोल सर 2, तो सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जैसे का वैसा, हाइड्रोजन का वेट जैसे का वैसा। चलिए, प्लस का प्लस, ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, ये ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, वजन, ऑक्सीजन का वजन। बेटा तनु, आपके रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन होगा, उसको प्रेस करके अपना वीडियो ऑफ करो। सिक्सटीन होता है, बहुत बढ़िया, चलिए 16 होता है। यहां पर क्या लिखा सर, ये 2 लिखा, मतलब ये 16 का क्या होगा, दुगना होगा। बोले यस सर, दुगना हो गया 16 का। चलिए, क्लियर है, 16 का क्या हो गया है, दुगना हो गया है, ओके, क्लियर है। तो अब जरा स्टूडेंट्स आप यहां पर पॉइंट को समझिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन कितने हैं सर, ये 2 का 2, 2 2 जा कितना, 2 1 जा कितना हो गया 2, मतलब 2 2 जा कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। 16 दूनी कितना हो गया सर, ये हो गया 32, 16 दूनी कितना हो गया 32। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट यदि हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा आप लोग। तो बोले सर हाइड्रोजन का जो वजन होता है, एक हाइड्रोजन का, जैसे आपका वजन है वैसे ही हाइड्रोजन का भी वजन होता है, तो एक हाइड्रोजन का एक वजन होता है, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सामने वाला 2 जैसे का वैसा, सामने वाला 2 अभी भी जैसे का वैसा ही है। 2 1 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए सर 2 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4। एक ऑक्सीजन का जो वजन होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम क्या होता है पर मोल, 16 ग्राम होता है। 2 थे तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 16 दूनी कितना हो गया सर 32 हो गया।
अब आप मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं यदि आपसे बात करूं कि भैया हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करने के लिए, क्रिया करने के लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन को यदि मैं ऑक्सीजन के बराबर बनाना चाहूं, ऑक्सीजन के बराबर बनाना चाहूं तो क्या होगा, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी मुझे, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना रखना पड़ेगा एक हाइड्रोजन के लिए, कितना रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। तो सर कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। सर 4 का टेबल पढ़ लो कि क्या जाए, 32 हो जाए। तो सर 4 8 जा 32 हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। आई होप थोड़ा थोड़ा तो जो है वो दिमाग में चला गया होगा। डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेफिनेशन से कभी किसी को समझ में नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर हो गई होगी बात। बोले जी बिल्कुल सर, थोड़ी थोड़ी हुई है, अभी ज्यादा नहीं हुई है। चलो और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, क्लोरीन के लिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा अगला, उसको हम लोग किसके लिए देते हैं, क्लोरीन के लिए दे देते हैं। पेपर में आ जाए, क्लोरीन को कंपेयर कर दे रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि भैया जो क्लोरीन है हमारा, उसके लिए संयोजकता क्या होना चाहिए। आपके पास में क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2 से बना है ट्वाइस HCl, यहां पर आपको दिया गया है। अब पेपर में जो पूछे गए आपके ऑप्शन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या स्टूडेंट्स यहां पर 2 होगा, क्या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 35.5 होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर आपका 71 होगा, 71.2 होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों का सिर्फ 71 होगा। जी, तुल्यांकी भार की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, इसलिए यूनिट नहीं लगाई जाती है। जी, और कोई यदि आप इसकी विशेष जानकारी बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। कितना जाओगे, अरे वाह बहुत शानदार आंसर आ गया यार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या निकल गया आपका, इक्विवेलेंट वेट निकल गया है। क्या निकल गया आपका, इक्विवेलेंट वेट निकल गया 35.5। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ, आइए उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। आप लोग ही बताइएगा, यदि आप मैसेज करते जाएंगे इसका मतलब है कि आप एक्टिव हैं। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है सर, एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम। आपने पढ़ा है ग्राम, इनका वेट पढ़ा है सर। ये कितने, 2 है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 वन कितना हो गया सर, ये 2 हो गया। एक क्लोरीन का वजन कितना होता है बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भी है एक क्लोरीन का वजन बताइए, एक्चुअल वजन कितना होता है एक क्लोरीन का, एक्चुअल वेट, जो रियल वेट है वो कितना होता है। तो सर क्लोरीन का जो वजन होता है वो होता है 35.5, 35 कितना होता है, 5 होता है। ये एक्चुअल वेट है उसका। हम लोग 35 ही लिखते हैं, पॉइंट में नहीं लिखते हालांकि, ठीक है। तो बोले यस सर ये वेट है, 35.5 वेट है। ये कितने हैं सर, ये 2 हैं, तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7, 71.0 मतलब 71 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, कितना आ रहा है सर, 71 आ रहा है। तो बोले सर ये कितने के लिए है, तो बोले सर ये जो है ये 2 क्लोरीन के लिए है। कितने क्लोरीन के लिए, 2 क्लोरीन के लिए। और ये कितने के लिए, 2 हाइड्रोजन के लिए। मेरे से यदि पूछा जाए भैया एक हाइड्रोजन बराबर कितनी तुल्यांकी वेट की जरूरत पड़ेगी मुझे क्लोरीन की, क्लोरीन के कितने तुल्यांकी वेट की जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना होना चाहिए इस कंडीशन में। जी, तो बोले सर ये जो भी आया हुआ है इसके अपॉन में क्या कर दो, 2। ये नंबर से इस नंबर में आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कर दो जरा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड यदि होगा तो कितना आएगा, 35.5 ही निकल कर आएगा। बोले जी बिल्कुल सही बात है सर, क्लियर है ये तो। आई होप थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जो है वो समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर जो एक्चुअल बातें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, चर्चा करते हैं जिससे आपको और काफी कुछ क्लियर हो जाए। पेपर में दी स्टूडेंट्स आप लोगों को Mg प्लस, ठीक है, या ऐसा आ जाए Mg प्लस
ट्वाइस HCl आ जाए, ठीक है, इससे निकल कर आ जाए आपका MgCl2 प्लस H2 आ जाए, और आप लोगों को ये लिया जाए, क्या जाए, ये मैग्नीशियम के लिए जाए। किसके लिए आ रहा है? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच की चर्चा हो रही सिर्फ और सिर्फ यहां पर। किसकी बात होगी? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। क्लोरीन का कोई लेना देना नहीं रहेगा इसमें, मैग्नीशियम और सिर्फ हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है। बताओ कितना लगेगा? 2, 6, 12 या 24? कितना होना चाहिए करेक्ट आंसर, आप बताइए। इसमें क्लोरीन की कोई भी बात नहीं हो रही है, क्लोरीन को नहीं लेना है इसमें। इसमें सिर्फ किसको लेना है? हमें मैग्नीशियम की कंपैरिजन करना है किसके साथ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सही आंसर दिया गया है आपके द्वारा। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो भैया सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको बता सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, सही बिल्कुल आंसर दिया गया है। 12 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 12 जो है वो क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। बोले सर 12 जो है वो कैसे करेक्ट आंसर होगा? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो 12 है ये करेक्ट आंसर कैसे हो रहा है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैग्नीशियम का जो वेट होता है, मैग्नीशियम का वजन कितना होता है बच्चों? मैग्नीशियम का वजन कितना होता है बताओ? मैग्नीशियम का वजन मेन खेल वेट का है, आपको वेट पता होना चाहिए। वेट नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पर वेट का जानना जरूरी है आप लोगों के लिए जी। तो मैग्नीशियम का जो वजन होता है बच्चों, मैग्नीशियम का जो वजन होता है वो होता है 24 ग्राम का। जैसे आपका वजन 50 किलो का, 100 किलो का, तो वैसे ही मैग्नीशियम का जो 1 मोल होता है वो 24 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 24 ग्राम का होता है मैग्नीशियम का वजन। यहां पर साफ कहा गया कि भैया मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, मैग्नीशियम वर्सेस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो यहां पर कितना है सर? हाइड्रोजन जो यहां पर है कितना है सर? 2 मोल है। देखो हाइड्रोजन यहां 2 मोल है, या तो आप यहां के हाइड्रोजन ले लो, कहीं भी देखो हाइड्रोजन 2 ही है। तो सर हाइड्रोजन, क्लोरीन की तो बात ही नहीं कर रहा ना, क्लोरीन लेना ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन बोला ही नहीं है उसने। तो सर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का होता है एक, 2 से मल्टीप्लाई है सर, 2 सामने मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सर ये हो गया 24 ग्राम का 24 ग्राम, इसको यही रहने देते, 2 1 हो गया 2। अब आप मुझे बताइए, ये रहा मेरा 2 ग्राम का और ये रहा मेरा 24 ग्राम का, ये कितने के लिए सर? 2 हाइड्रोजन के लिए। मुझे एक हाइड्रोजन के लिए बताना है, कितने के लिए बताना है? एक हाइड्रोजन के लिए। तो एक हाइड्रोजन की यदि हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन का कंपैरिजन कर लो कितने के लिए? एक मैग्नीशियम के लिए। तो क्या होगा वो सर? मैग्नीशियम वाला ये है 24 और हाइड्रोजन वाला ये है, आपस में क्या होता है, हर बार डिवाइड ही करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 12 तुल्यांकी भार निकल कर आया। तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के लिए तुल्यांकी भार 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को क्या करना होता है बच्चों, हमें सॉल्व करना होता है। आई होप आप सभी लोगों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा। चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जिनमें आप लोगों को हमने बातों को रखा है तुल्यांकी भार में। अब जरा इसके आगे धीरे धीरे जरा क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे मान के चलो, ठीक है, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप लोग। अब जरा डिटेल में आते हैं, पेपर की गहराई में चलते हैं कि पेपर में और क्या पूछा जा सकता है। तो तुल्यांकी भार बस आपने पढ़ा है, 11th 12th में आपने सिर्फ क्या पढ़ा है? तुल्यांकी भार पढ़ा है। अब मैं आ जाता हूं कुछ क्वेश्चनों के साथ में जो हमें समझना है। क्या है हमारा? तो स्टूडेंट्स, एक है हमारा परिवर्ती तुल्यांकी भार, परिवर्ती तुल्यांकी भार, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट। शायद आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, सिर्फ आपने तुल्यांकी भार बस पढ़ा हुआ, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है।
बोले जी हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है भाई, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से, ठीक है, सीओ का कंपैरिजन CO3 के साथ करने के लिए बोल दिया जाए, तो कार्बन का जो तुल्यांकी भार है वो क्या होना चाहिए? सीओ में तुल्यांकी भार क्या होगा और CO3 में क्या होगा, दोनों का क्या करना है आपको, परिवर्ती तुल्यांकी भार देखना है जी। सीओ में कार्बन का तुल्यांकी भार कितना होगा भैया सीओ के लिए, इसमें कितना होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन अलग है और एक क्वेश्चन ही अलग है, दो क्वेश्चन है, दोनों को समझ जाएंगे आप। तो सर कार्बन का वजन कितना होता है बच्चों, बोल सर 12। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, सर ये होता है 16। यही है क्या वजन, यही होता है वजन, देख लो। बोले जी बिल्कुल सर, यही होता है, ये तो आपने रख दिया। चलो, अब कैसे निकालोगे भाई, अब कैसे निकालोगे, बोल सर 16/12 करेंगे, 16/12 यदि हम करेंगे, ठीक है, तो जब कोई आपको सेपरेट नंबर दिया जाएगा तो बोल सर इसका तो आंसर ही नहीं आने वाला सर, इसका तुल्यांकी भार जो है बिल्कुल नहीं निकलेगा, बोल सर 1 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ये तो फिर गड़बड़ बात हो रही है। आप क्या करेंगे, अब तो दिक्कत में पड़ गए आप लोग, अब क्या करोगे जी, बताओ क्या होगा, कोई आइडिया? 4 से कट जाएगा, अरे कटेगा भी तो भी वही होगा ना भैया, आएगा तो दशमलव में ही आंसर। कोई बोल रहा 4 से कट रहा, 4 ठीक है, 4×3 = 12, 4×4 = 16, ये लो 4/3 हो गया, और दशमलव में ही आएगा ना, 1.3 के आसपास में, क्या ये होना चाहिए इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर जी। और कोई, चलिए, तो स्टूडेंट्स जब भी हमें सेपरेट कोई क्वेश्चन नजर आ जाए, जब भी हमें कोई क्या हो सेपरेट नजर आए, जैसे ये सीओ अकेला है, इक्वेशन नहीं थी, जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नहीं थी, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 1.3 नहीं होगा, पॉइंट नोट किया जाए, इसलिए मैंने आपको परिवर्ती तुल्यांकी भार की हेडिंग डलवाया हूं। आपको मैंने इससे पहले जो बताया था वो इक्वेशन बेस्ड था कि भैया क्या लिखा है, ट्वाइस एच प्लस क्या लिखा है, Cl2 लिखा है, तो ट्वाइस HCl है, वहां पर आपको इक्वेशन दी गई थी, तो आपने इक्वेशन से कंपैरिजन कर लिया था, किससे कंपैरिजन करके बता दिया था, इक्वेशन से कंपैरिजन करके बता दिया था। यहां पर इक्वेशन तो दी नहीं गई है, आपको सेपरेट क्या दिया गया है, तो सर हमें सेपरेट क्या दिया गया है, एक तत्व दिया गया है सीओ, सीओ एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, एक यौगिक का नाम दे दिया गया भी हमें, कार्बन ऑक्सीजन यौगिक है, एक प्रकार का क्या है हमारे लिए, वो कंपाउंड का काम करेगा, बोले जी सर यौगिक का काम करेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या रखा जाता है, एक फॉर्मूला रखा जाता है, शायद आप सभी लोगों ने उसे पढ़ा हुआ होगा, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार, याद रखिएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता जी, ये फॉर्मूला रखना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ, बोलो सर इनके बीच में होने वाली कौन सी, बोलो सर इनके बीच में लगने वाली हमारी बैलेंस ही हो जाएगी, तो बोले जी सर इनके बीच में लगने वाली क्या हो जाएगी, बैलेंस ही हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाता है चेंज।
सेपरेट कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें तुल्यांकी भार अलग होगा, इक्वेशन दिया जाएगा तो उसके लिए अलग होगा। और बच्चे एक ही तरीके को पढ़ के जाते हैं और पेपर में सोचते हैं कि हमने सही करके आए हैं, जबकि आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो ये सेपरेट कोई जब एक यौगिक दिया जाएगा तब ये फॉर्मूले का हमें यूज करना है, और इक्वेशन दिया जाएगा तो इससे पहले वाले का यूज करना है। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन पूरी कटवा दिया था कि भैया जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपको गलत कर देगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स सभी लोग। चलिए अब इसमें जरा रखो, इसमें वैल्यू रख के देखो, जरा बताओ क्या होगा। रखो जरा। तो बोले सर कार्बन का जो वजन होता है, सर कार्बन का वजन होता है 12। एक्चुअल जो वजन है कार्बन का कितना होता है सर, कार्बन का जो वेट होता है वो होता है आपका 12। बोले जी बिल्कुल सर 12 होता है। अब इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाएगा कि भैया ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, सर ऑक्सीजन का वेट होता है 16। ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 16 वेट होता है। दोनों को प्लस कर दो, कितना निकल कर आ रहा सर हमारा, वो सर 28 के आसपास में निकल कर आ रहा है। कितना निकल रहा है, 28। तो ये 28 क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा एटॉमिक वेट, परमाणु भार हो गया। परमाणु भार कितना हो गया सर, 28 हो गया है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, 28 हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स वैलेंसी कैसे निकालना है हमें, वैलेंसी भी तो रखना है यहां पर। क्या रखना है हमें यहां पर, बैलेंसी भी रखना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, बैलेंसी भी रख देंगे। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के वजन हो गए। बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, बैलेंसी का मतलब होता है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जैसे कार्बन की यदि आपसे बैलेंसी पूछा जाए कि भैया कार्बन की जो बैलेंसी है, वो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है जी, बैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है स्टूडेंट्स, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। ओके वेरी गुड, जरा ध्यान दीजिएगा। कार्बन की बैलेंसी को हम लोग यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, अब मैं आपको कार्बन की बैलेंसी निकालना बता रहा हूं जरा। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, तुल्यांकी भार पर। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास में ही है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारा, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता था, परमाणु भार बटे संयोजकता। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू में क्या होता था, एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है, बैलेंसी होता था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, यही होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें अब, सर वैल्यू पुटअप करना है। तो बोले सर सबसे पहले हमने क्या किया, परमाणु भार निकाल लिया। कार्बन का वजन होता है 12 और ऑक्सीजन का जो वजन होता है वो 16, दोनों को प्लस कर दिए तो परमाणु भार निकल गया कितना, 28 निकल गया। बैलेंसी निकालना होता है। बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, तो बोलो सर संयोजकता निकालने का तरीका होता है। बोलो सर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक से निकाली जाती है, परमाणु क्रमांक से ही निकाली जाती है स्टूडेंट्स, क्या, एटॉमिक नंबर से। आपने पढ़ा होगा बैलेंसी निकालना, एटॉमिक नंबर से निकाली जाती है, एटॉमिक नंबर से। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 6 होता है। तो 6 को जरा तोड़ के देखो, किसमें तोड़ना होता था, ये फॉर्मूला था, अफवाऊ प्रिंसिपल पढ़ा है आप लोगों ने, 2, 8, 18 और 32, इस फॉर्मूले में हमें तोड़ना होता था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसी फॉर्मूले में तोड़ना होता था। कार्बन 6 है, 6 को तोड़ो 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हैं। अब 8 लिखना है सर, 6 तो थे 2 लिख चुके हैं, अब और कितना लिखना है सर, 4 लिखना है। कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो सर ये 4 लिखा गया, 4 और 2 हो गया 6, ये फॉर्मूले में हमें तोड़ना था। तो 8 चाहिए, यहां पर 4 लिखें, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, बोल सर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हमें क्या लिखना, ऑक्सीजन के लिए लिखना है, जरा ऑक्सीजन को देख लो। तो सर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 8 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब 8 को तोड़ के लिखो, कैसे लिखोगे सर, 8 को तोड़ना पहले 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ। अब 8 लिखना है सर, 8 तो टोटल ही थे, 2 लिख चुके हैं, कितना बचा, 6 बचा है। ये 6 लिखा है, कितना लिखना था, 8। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, बोल सर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको 4 की कमी, इसको 2 की कमी, टोटल कितने हो गए, ये वाले लोग कितने हो गए जिनको कमी में है। तो दोनों का जरा मिलाओ, इसको और इसको मिलाओ, दोनों की जो संयोजकता है वो कितनी नजर आ रही है, वो सर दोनों की संयोजकता जो है वो कितनी नजर आ रही है हमें, 6। तो इसके बटे में क्या हो जाएगा सर, इसके बटे में हो जाएगा 6, इसके बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसमें हम लोग,
वो सर लिख देंगे 28/6। हाँ बिल्कुल 28 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा आप इसको क्या करो, तोड़ के देख लो, तोड़ के देख लो कितना होगा। यदि आप तोड़ोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के लिए जो तुल्यांकी भार हम निकालेंगे वो कितना होना चाहिए, सीओ में काटो जरा, निकल जाएगा आपका तुल्यांकी भार कितना होगा। सर ये लगभग होगा 6 चौ 24, 4 फिर बच गया 2, 0 हो जाएगा, 6 3 18, 4.3 के आसपास में होगा क्या, देखो 4.3 के आसपास में होना चाहिए, 4.3 के आसपास में। बोले सर बिल्कुल 4.3 के आसपास में होगा। चलिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, अभी पूरा अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जरा देखिएगा एक और क्वेश्चन के साथ में, आपको CO2 का पूछा जाए कि भैया CO2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया CO2 का जो है वो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो फिर उसके हिसाब से बताइएगा कि इक्विवेलेंट वेट यदि हमसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, CO2 के लिए तो फिर कितना होगा। और क्वेश्चन जरा पेपर में देखिएगा कैसा आता है, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2। चलिए ये बताइएगा सर CO2 के लिए कितना होना चाहिए। CO2 के लिए दिया जाए पेपर में कि भैया CO2 का जो इक्विवेलेंट वेट है ये कितना होता है। अब जरा ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा, कोई इक्वेशन में नहीं है, सेपरेट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब CO2 का तुल्यांकी भार होगा। ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, क्या ये 5 होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी है, क्या ये 6 होगा, या ऑप्शन 7 होगा, या और कोई आंसर आपको जो भी लग रहा है आप उस आंसर के साथ जा सकते हैं। यदि पॉइंट में आ रहा तो आप अपने अनुसार आंसर के साथ जा सकते हैं। जी देखिए और बताइए क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से, किसके साथ जाना चाहेंगे। एक आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जो भी आपका आ रहा है वो आप बता सकते हो। चलो एक ने कहा कि सर 5.5 है, एक 5.5 के साथ जाना चाह रहा है। जी और कोई सोच के दीजिए जवाब, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, पढ़ा आपने पहले है लेकिन आपने सिर्फ तुल्यांकी भार बस पढ़ा था, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको स्कूल में सिखाए थे, बस हो गया। 3 होगा, ओके, कुछ लोग 3 के साथ जाना चाह रहे हैं। जी और कोई 3 के अलावा। चलिए ऑप्शन ए के साथ मैक्सिमम लोग जाना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं भाई क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला आपके सामने यहां लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले क्या करना है, बोल सर कार्बन का वजन, कार्बन का वजन कितना होता है सर, कार्बन का वजन होता है 12, कार्बन का वेट कितना होता है सर 12 होता है। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है सर 16 होता है। ये कितने ऑक्सीजन है सर, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, ये 12 और ये 32, टोटल जो परमाणु भार है, जो एटॉमिक वेट है, वो वजन कितना निकल कर आ गया सर 44 निकल कर आया। यहां तक कोई दिक्कत। 44 कैसे आया, ये कार्बन का वेट ये वाला और ये ऑक्सीजन का, दोनों प्लस होंगे क्योंकि परमाणु भार दोनों का प्लस करके लिखना पड़ता है। बोले जी सर अब रखना है संयोजकता, अब क्या रखना है हमें, बैलेंस ही रखना है। अब हमें यहां पर क्या रखना है, बैलेंस ही रखना होगा, रख के देख लो जरा बैलेंस ही। तो बोले सर कार्बन की बैलेंस ही अभी हमने निकाला था, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, फॉर्मूला है 2 8 18 और 32 में तोड़ना है, ठीक है। तो कार्बन को 6 को तोड़ो जरा, क्या तोड़ोगे सर 2 और 4 में, यहां पर 4 है, 8 बनाना था, कितने की कमी है इसको, वो सर इसको 4 की कमी है। फिर ऐसे ही क्या करना है हमें, ऑक्सीजन के लिए भी देखना है, एक ऑक्सीजन का होता है 8, इसको तोड़ के देख लो क्या होगा, वो सर 2 और 6 में टूटेगा, यहां 6 लिखा, यहां 8 होना चाहिए था, कितने की कमी है इसको, सर इसको 2 की कमी है, लेकिन एक ऑक्सीजन नहीं है ना, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन थे, एक और वाला फिर से आ जाएगा, उसका भी यही रहेगा 2 और 6, इसको भी कितने की कमी जा रही है, इसको भी 2 की कमी जा रही है, तो 4 और ये 2 6 और 2 कितना हो गया 8, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा सर, इसके अपॉन में आ जाएगा बैलेंसी 8 आ जाएगी क्या बैलेंसी, बोले बिल्कुल सर
8 होना चाहिए बैलेंस, नहीं होना चाहिए? ऐसा ही निकलेगा क्या? बोले जी सर बिल्कुल। तो अब डिवाइड करके देख लो आप लोग, क्या आंसर आपका निकल कर आ रहा है। जो भी आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर है। यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे आसानी से क्या हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन ही जाएगा, किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलिए, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसी के एक और टाइप में। ठीक है, इसी का एक और टाइप है हमारा, ठीक है, आयन, आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, आयंस के लिए, किसके लिए, आयंस के लिए। अब आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, आयन का तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला सिंपल है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बोलो सर, आयन का भार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, आयन का भार बटे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। यहां पर ऐसा लिखा जाता है कि भैया आयन का भार बटे क्या हो जाएगा हमारा, आवेश की मात्रा हो जाएगा। मतलब आयन का भार मतलब क्या होता है, यहां पर परमाणु ही भार है ये। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको हम लोग परमाणु भार ही लिखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को आप जरा समझ के देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला ये क्वेश्चन। चलिए, क्या होगा क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में हमारा। व्हाट इज दी, व्हाट इज दी इक्विवेलेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस ऐसा लिखा रहेगा जी। आपसे पेपर में पूछा गया है कि भैया बताइए CO3 माइनस माइनस में, ठीक है, तुल्यांकी भार होगा। बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग गैस कर लो, जो भी आंसर आएगा उसे आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं दे रहे हैं, आपको देंगे। पहले आप जरा अपने ही आंसर बताने की कोशिश करें कि किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप जी। जो भी आप सॉल्व करके लाएंगे वो मैं आपको ऑप्शन यहां पर बना दूंगा और एक ऑप्शन मेरा वाला दे दूंगा आपको। चलो, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है 4, जो भी आप देंगे वही ऑप्शन बनेंगे। चलो सॉल्व कर लो जरा फटाफट। जी, क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, मैसेज करके बताइए। जी, जो भी आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं उससे बताएं, आप मैसेज करें। जी, ओके, किसी ने कहा कि सर यहां पर आंसर जो है वो 20 होना चाहिए, 20। ओके, और चलिए, एक कह रहा 16 होना चाहिए, 16। चलिए, और कोई, क्या हो सकता है यहां पर आंसर आपका, एक कह रहा 6 होना चाहिए जी, एक 6 के साथ जाना चाह रहा है, एक 22 के साथ जाना चाह रहा है। ये लो जी, क्या हो सकता है और आपका आंसर, मैसेज करके बताइए यहां पर।
जी चलिए 5.8, एक और आंसर मिल गया भैया, एक और आंसर मिल रहा 5.8, 7.6, 1.2। जी क्या होगा बताइए। चलिए सभी के सभी आपके जो आंसर हैं वो गलत आ रहे हैं। टोटल आंसर आपके क्या निकल कर आ रहे हैं, यहां पर गलत निकल कर आ रहे हैं। बोले यस सर, बिल्कुल भाई गलत है। क्या है, गलत आंसर निकल कर आपके आ रहे हैं। चलिए अब जरा सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर जो है वो एक्चुअल में होगा क्या, कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, हमें रखना है एटॉमिक मास, मतलब भार रखना है, वजन रखना है। कार्बन है, बोले हाँ कार्बन है। कार्बन का वजन कितना होता है सर, कार्बन का वजन होता है 12। एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है सर 16। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 ये कितना हो गया 48, 16 3 जा 48 और ये 12 है, आपस में प्लस कर दो कितना हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो सर ये टोटल करेंगे तो सर 60 आ रहा है। टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है सर 60 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है बच्चों 60 आ रहा है। अब हमें बात किया गया है आवेश की मात्रा, नंबर ऑफ आयंस। आवेश कितने हैं बेटा, आवेश कितने हैं, गिनो कितने आवेश हैं बच्चों, कितने आवेश हैं, काउंट करो आवेश की संख्या कितनी है, कितने आदमी थे। सरकार दो, है ना, ये डायलॉग है ना। कितने आदमी थे, तो सर 2 आदमी थे। तो आप लोग क्या बता रहे थे, ये देखो ये 2 माइनस लगे थे सिर्फ, तो कितने थे आयंस। वो सर आयनों की जो संख्या थी वो केवल 2 थी। आयनों की जो संख्या थी वो केवल कितनी थी, 2 थी। तो भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60, 30। सही है क्या 30 आंसर। 60 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाय 2 तो 30 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा तुल्यांकी भार निकल के आ गया, इतना सिंपल था। पता नहीं कहां कहां दिमाग लगा लिए तुम लोगों ने, पता नहीं कहां कहां से दिमाग लग गया, कुछ भी सोच विचार करने लगे थे। क्या ऐसा हो सकता है। जी बोले सर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमारे लिए कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं भैया। केमिस्ट्री में आयंस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आई होप आप सभी लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा आप लोग ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करने वाले, मुझे पता है, ठीक है, ऐसी गलती हो ही नहीं सकती आप लोगों से। चलिए एक और दूसरे एग्जाम्पल के साथ जरा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं, शायद आप लोगों से बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, वन मोर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे लिए NO3, ठीक है, माइनस, NO3 माइनस है, क्या होगा NO3 माइनस में बताओ। NO3 माइनस के लिए सॉल्व करके देख लो, NO3 माइनस के लिए क्या होगा जी। NO3 माइनस, जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट्स कर दीजिएगा फटाफट, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप। वजन पता होना चाहिए भैया, यदि आपको नाइट्रोजन का वजन, क्योंकि यहां पर N है, नाइट्रोजन का वजन कितना होता है हर बच्चे को पता है। नाइट्रोजन का वजन कितना होता है बच्चों, सर नाइट्रोजन का जो वजन होता है वो होता है 14 ग्राम का। नाइट्रोजन का वजन होता है 14, ठीक है। ये वजन यदि आपको नहीं पता है तो आप अभी लिखते हुए चलें और ये वजन को आप याद रखिएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहां पर O कितने 3, तो सर 16 ये कितना हो गया सर, ये हो गया 48 और ये हो गया आपका 14 का 14, 48 और 14 दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, सर 8 और 4 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 62। आयन की संख्या कितनी है सर, आयन की संख्या केवल 1 है। आयन की संख्या केवल कितनी है 1 है, तो तुल्यांकी भार 1 से भाग दोगे तो क्या होगा 62 ही आएगा, 62 ही आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे एक ही तो आयन की संख्या है, दो थोड़ी है आयन की संख्या। एक बच्चा 31 मैसेज कर रहा है भाई 31,
31 कैसे हो जाएगा? आयन की संख्या 2 थोड़ी है, आयन की संख्या कितनी है? आयन की संख्या केवल 1 थी, तो एक आयन की संख्या तो 1 से डिवाइड करोगे ना। चलिए, बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है भैया। चलो एक लास्ट, जिससे आपको जो भी डाउट है मन में चल रहे थे वो ये लास्ट क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे। SO4 2 माइनस करके लिखा है, 2 माइनस करके लिखा, ऊपर डायरेक्ट लिख दिया कि भैया 2 है। ये इंडिकेट किस चीज को कर रहा है? डायरेक्ट 2 को कर रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, या तो ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं, वो ऐसा 2 माइनस का मतलब 2 माइनस होता है, या तो ऐसा मिल जाएगा या तो ऐसा मिल जाएगा जी। क्या होना चाहिए अब आपके हिसाब से? मैसेज करके बता दो, जो भी आंसर के साथ आप जाना चाह रहे हो। जी, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर आपका? 48 आ रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो करेंगे सल्फर। यहां पर जो लिखा सल्फर लिखा, एस का मतलब है सल्फर। एस का मतलब क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर का वजन कितना होता है? सल्फर का वजन होता है 32। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा। यदि आप जिस दिन 11th में एडमिशन लिए होंगे ना, तो केमिस्ट्री के पहले ही दिन आपको क्या पढ़ाया जाता है? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पढ़ाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ाए जाते हैं। 11th क्लास के पहले ही दिन, जिस दिन क्लास चालू होती है, टीचर बोलता है कि भैया सबसे पहले आवर्त सारणी को लगा लो अपनी कॉपी में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होता सर? एक ऑक्सीजन का होता 16, यहां पर 4 है तो सर 16 चौ कितना हो गया सर? 64 हो गया। ये हो गया 64, ये हो गया 32, आपस में प्लस कर लो, कितना हो गया सर? ये हो गया 96। कितना हो गया? 96 हो गया। इसके अपॉन में क्या चलेगा सर? आयन की संख्या कितनी है सर? आयन की संख्या सर 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया। काटोगे तो कितना आ जाएगा सर? 48 हमारा निकल कर आ जाएगा जी। किसी को भी समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानियां यदि हो रही हैं तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे कुछ पूछना है, ऐसी वाली यदि आपके साथ में कोई परेशानी यदि है तो आप बिल्कुल यहां पर रख सकते हैं अपनी बात को जी। कोई कुछ पूछेगा? सर जी, अगर ये प्लस प्लस में हो, ये इसमें कोई दिक्कत है? लिखा और प्लस के लिए क्वेश्चन। अरे देवी जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आगे क्यों सोचते हैं आप? इसमें बताओ ना पहले। बस तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकते हैं। अरे तो बताएंगे ना देवी। यस सर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इस टाइप के यदि कोई भी यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते तो आप लोगों से आई होप आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्लियर है। अब यदि यही क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों को सिंपल तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, सिंपल तरीके से दे दिया जाए, मतलब क्या है आप लोगों का? ऐसा दे दिया जाए जैसे BaCl2 दे दिया जाए, BaCl2 दे दिया जाए, ठीक है, तो बेरिलियम का जो है वो तुल्यांकी भार कितना होना चाहिए बेरिलियम के लिए? BaCl2 पूरा का पूरा दिया गया है इसमें, ठीक है, कोई भी प्लस और कोई भी माइनस नहीं लगा है। यदि प्लस लगा होता तो हम इंडिकेट कर लेते, माइनस लगा होता तो इंडिकेट कर लेते। तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? तो बोले सर इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या समझना है? यहां पर एक पॉइंट वाली बात को समझना पड़ेगा। आपको यह पता है कि भैया जो क्लोरीन होता है, आपने यदि कभी देखा होगा, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्लस दिया जाएगा, यदि आपको कोई प्लस दिया जाता तो आप प्लस से डिवाइड कर देते, वो प्लस की संख्या। जैसे मान चलो यहां पर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता, ठीक है, ऐसा दे दिया जाता H2 और मान के चलो आपको एक H3 और ऐसा एक प्लस मिल जाता। क्या लिखा मिल जाता? H3 और एक क्या मिल जाता? प्लस मिल जाता। तो आप क्या करते? प्लस यदि मिल जाता तो क्या करते? एक से डिवाइड कर देते, क्योंकि आयंस कितना है? आयन तो आयन ही होता है ना, या तो वो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो आप क्या करेंगे फिर? इसमें एक से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक से डिवाइड करेंगे। तो H का कितना होता है? एक H का वजन एक, 3H का कितना हो गया सर? 3। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दोनों मिला के कितने हो गए? 19। बटे में कितना आ जाएगा सर? 1। 19 बटे 1 का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो प्लस के लिए भी यदि आप करोगे तो आपकी वही कंडीशन होगी। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको मैंने BaCl2 जो दिया हूं, इसमें आपको समझना पड़ेगा, इस ये प्लस का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बोल सर कैसे? यदि आप ध्यान देंगे तो बेरिलियम लिखोगे आप यहां पर,
और आप यहां पर जरा क्लोरीन लिख के देख लो। क्लोरीन का जो वजन होता है, बेरिलियम तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्लोरीन का जो वजन होता है यदि आपने उसको देखा होगा तो क्लोरीन का वजन कितना होता है सर? क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक इसका? 17 होता है। बोले जी हां बिल्कुल सर 17 होता है। तो स्टूडेंट्स इसको जरा बना के देखो, 2, 8, 18 और 32 में इसको बना के देखो क्या बनेगा। 2, 8, 18, 32 में यदि हम बनाएंगे इसको तो सर इसको यदि हम बनाएंगे तो सर इसको 2 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 8। बोले सर लिख सकते हैं। ये देखो 17 है, 2 और 8 लिख लिए 10 हो गया। अब कितना बचा सर? 7 ही बचा यहां पर। तो 18 लिखना था लेकिन उसके पास में थे ही नहीं, तो 2, 8 और 7 ही लिख पाएंगे क्योंकि 17 को तोड़ना था। ये फॉर्मूले के अनुसार 2 लिख सकते थे, लिख दिए। 8 लिख सकते थे, लिख दिए। 2 और 8 हो गया 10, 17 ही थे हमारे पास, तो 8 और 2 हो गया 10, तो बचा 7, 7 का 7 ही लिख दिए। ये क्लोरीन को, क्योंकि ये 18 तो हो नहीं सकता, ये 7 है, तो ये कम से कम जो 7 है वो कितना होना चाहेगा सर? 8 तो होना ही चाहेगा कम से कम, कि भैया मैं 8 के ही पास जाऊं। तो एक क्लोरीन क्या चाहेगा कि भैया 18 तो मुझे कोई दे ही नहीं, 7 कोई दी 18 के पास पहुंचाएंगे तो सर ज्यादा चाहिए, तो कम से कम वो उससे पहले वाला 8 ही हो जाए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बस सर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 क्लोरीन है, उसके साथ भी वही होगा। एक और यदि क्लोरीन होगा तो क्या चाहिए? उसको भी लिखेंगे 2, 8 और 7, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब यदि दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए क्या? बोले जी हाँ बिल्कुल सर, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो फिर बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि बराबर की रिश्तेदारी होती है, आपको पता है। यदि HCl यदि लिखा गया है तो H यदि 1 इलेक्ट्रॉन देता तो Cl को 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यहां पर 2 Cl हैं, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Ba वाला भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ये आपने पढ़ा होगा। यदि कहीं पर H2O लिखा है, H2O लिखा है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन भी क्या करता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है। ये इनकी क्या हो जाती है? बैलेंसी हो जाती है। इसको बैलेंसी कहते हैं कि भैया ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कैसे है वो भी आपने भी देखा, जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, बनाओ, 8 को तोड़ो, 2 और 8 लिखना है ही नहीं हमारे पास, 8 तो टोटली थे, 2 लिख चुके हैं, क्या होगा? 6। 8 होना चाहिए था, यहां पर कितना लिखा है सर? 6 लिखा है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है सर? 2 की कमी है। ये देखो 2 की कमी है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन कितने देंगे? 2 देंगे। तो ये बैलेंसी तो आप लोगों ने कई बार बेसिकली देखा भी है। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, जब हमें बेरिलियम के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो जब बेरिलियम के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? तो सर बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा सर? ये +2 दे रहा। बस यही +2 जो है उसके क्या आ जाएगा? अपॉन में जाएगा। तो बेरिलियम का वजन कितना होता है बच्चों? बेरिलियम जो है वो आपके क्या हो जाता है? काफी ज्यादा वजन का होता है। तो बेरिलियम का वजन जो होता है वो 137 ग्राम होता है। 137 ग्राम होता है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बोले जी सर क्लोरीन का वजन कितना होता है सर? 35.5 होता है, या इसको राउंड फिगर 35 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, 35 ही लिख लेते हैं। ये कितने क्लोरीन है? लेकिन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 35 दूनी कितना हो गया सर? 70, और ये हो गया 137। आपस में दोनों को प्लस कर लो, इसको और इसको प्लस करो, क्योंकि BaCl2 लिखना है आपको। क्या होगा दोनों का वजन? दोनों का वजन बता दो जरा, दोनों का वजन निकालो, कितना निकल कर आ रहा भैया? दोनों को प्लस करो, क्या 207 हो रहा है? चेक कर लो। बोले यस सर, दोनों का वजन जो है वो 207 निकल कर आ रहा है, 207 हो रहा है। भाग किससे जाएगा बच्चों? इसमें किससे डिवाइड करोगे बताओ? किससे डिवाइड करोगे सर? डिवाइड होगा ये 2 से। डिवाइड किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा 2 से डिवाइड? 2 से क्यों होगा डिवाइड? क्योंकि बेरिलियम के लिए इसमें सॉल्व किया जाएगा, जब कुछ नहीं दिया जाता तो बेरिलियम के लिए लिया जाएगा। बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन देता था सर? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा, और वो पॉजिटिव सिंबल को इंडिकेट करता है। चाहे इसका 2 ले लो, चाहे इसका 2 ले लो, क्योंकि बराबर की बैलेंसी है। लेना हमें प्लस और माइनस, ऐसा माइनस और प्लस सामने नहीं लगता, सिर्फ ये देखना कि ये किससे बैलेंसी हो रही। 2 से हो रही क्या? बोले हाँ सर 2 से हो रही, तो 2 से ले लेंगे हम लोग। ये वजन हमें पता होना चाहिए, वजन यदि हमें नहीं पता तो हमारा क्वेश्चन फिर दिक्कत हो जाता है। हालांकि ये BA वाला जगह और कुछ आपको मिल जाएगा। तो डिवाइड करो जरा, क्या होगा? 2 1 कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, और 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 103.5 आ रहा है क्या? जरा चेक करिए, 103.5 आ रहा है क्या? प्लस करके देख लो। बोले यस सर बिल्कुल आ रहा है, 103.5 आ रहा है। चलिए, अब आपको ऑप्शन यदि ये मिला, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, जरा देखना। आपको ऑप्शन यदि मिल गया, मान चलो 104, 108, 102,
109। कौन सा आंसर होगा भैया सही, बताना किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप, किस आंसर के साथ जाओगे? तो सर ये 103 जो है वो इससे मिलता जुलता, तो इसके साथ चले जाओगे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका एक्चुअल जो होता है वो 35.5 होता है, मल्टीप्लाई यदि 2 से करोगे तो 70 की जगह 71 हो जाएगा, इसको आपस में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, भाग दोगे तो 104 आएगा। लेकिन हमें दशमलव में नहीं लेना था, तो नहीं लेना था तो हमारा आंसर जो है पॉइंट में आ गया था। तो सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप चाहें वैसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट करके देखते हैं। यदि आपको क्या आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए, H2 दे दिया जाए, H2O। चलो क्या होगा अब H2O के लिए, बताना जरा H2O के लिए क्या होगा, बताओ। तो सर H का वजन जो होता है वो होता है 1, ये 2 है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है सर, 16, 16 का 16, दोनों मिलके कितना हो गया सर, 18 हो गया, ये 18 हो गया। यहां पर किसी के लिए नहीं दिया गया, मतलब हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम जो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। बोले यस, मल्टी डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, कितना आंसर आ गया, 9। यही आएगा कि चेक कर लो जरा एक बार, यही होगा क्या, चेक करके देखो। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लस का माइनस का, बिना प्लस माइनस वाले सब बता दिए आपको। आपको ये वाला देख के 2 लिखना तो आप ये वाला 2 देख के लिख लो, इस वाले 2 को देख के लिखना तो इस वाले 2 को देख के लिख लो, चाहे पॉजिटिव सिंबल को देख के लिख लो या तो नेगेटिव सिंबल को देख के लिख लो। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।